हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हीरोन्स फार्मूला पर बेस्ड 10 1 मार्क क्वेश्चंस को लिया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये। आप जानते हैं कि 9th-10th क्लास हर कम्पिटिटिव एग्जाम की बेस होती है, बल्कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप हीरोन्स फार्मूला पर बेस्ड हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको यह कलेक्शन पसंद आएगी। पहले क्वेश्चंस की लिस्ट है ताकि आप सेल्फ ट्राई कर सकें। उसके बाद इनके सॉल्यूशंस विद आंसर्स दिए गए हैं। Question 1. Area of an equilateral triangle of side 10 centimeters is. हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अगर आपको ये एरिया याद है, क्योंकि इसमें वर्किंग तो दिखानी नहीं है, तो आप √3/4 टाइम्स 10 टाइम्स 10 कर सकते हैं, जो दे देगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। The base of a right triangle is 8 centimeter and hypotenuse is 10 centimeter. Its area will be. अगर हम यहाँ पर एक रफ फिगर बनाएं राइट ट्रायंगल की, जैसे ये राइट ट्रायंगल हो, तो हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है और कोई एक साइड दी गई है। अब हमें एक साइड मिसिंग है, पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इस साइड को निकाल सकते हैं। इस साइड को निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64, 36, और इस तरह से AB 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर आ चुका है। अब एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइट क्लियर AB है और बेस BC। आसान तो यही रहेगा कि आप हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट लगाएं, और ये आ जाएगा हाफ टाइम्स 8 टाइम्स 6, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्किंग तो यहाँ नहीं दिखानी है, इसलिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके भी इसको दिखा सकते हैं, और ऐसी कोई देर नहीं लगेगी हीरोन्स फॉर्मूला लगाने में भी। देखिए S6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2 12 दे रहा है, ये 12 दे रहा है। और हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया अगर आप निकालते हैं इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें 6 टाइम्स 2 है और 2 बार 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार 2 आएगा और 1 बार 3 बार आएगा, जो कि क्लियरली 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी आप इजीली आंसर निकाल पाए हैं, और इसमें वर्किंग तो दिखानी नहीं है, तो आपकी जो इच्छा हो वो मेथड लगाएं, और इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। An isosceles right triangle has area 8 centimeter square. Length of its hypotenuse is. आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। तो दो साइड जो इक्वल होंगी वो ये होंगी, ये कभी नहीं होगी किसी के साथ भी इक्वल। तो अगर हम इक्वल साइड्स को x ले लेते हैं तो हमारे पास एरिया क्या आता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस तरह से हाफ इंटू x हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, यानी एरिया हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एरिया हमें गिवन है 8, तो x स्क्वायर हो गया 16, x आ जाएगा +-4। नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि साइड है, तो x हो गया 4, यानी ये साइड 4 है और ये साइड भी 4 है। अब ये 4 है तो हमसे हाइपोटेन्यूज मांगा गया, जिसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हाइपोटेन्यूज √32 आ चुका है, क्योंकि इसने स्क्वायर रूट में ही छोड़ा है आंसर, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ। तो इसकी हाइपोटेन्यूज है √32 सेंटीमीटर्स।
First option is the right answer. The sides of a triangle are 4 centimeters, 8 centimeters and 6 centimeters. The length of the perpendicular from the opposite vertex to the longest side is. एक रफ ट्राइंगल बना रही हूँ जिसकी लॉन्गेस्ट साइड को मैं यहाँ रखूंगी। हमसे इस लॉन्गेस्ट साइड पर परपेंडिकुलर की लेंथ मांगी गई है। हम जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये एरिया होता है ट्राइंगल का, और अगर हम एरिया निकाल लें तो यहाँ पर बेस हमें मालूम है और हाइट हमारी निकल आएगी। तो हमें क्या चाहिए? एरिया। एरिया चाहिए तो ये साइड्स हमें मालूम है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और ये दे रहा है 18/2 9 और एरिया हो जाएगा 9 9 - 4 9 - 8 and 9 - 6 9 × 5 × 1 × 3। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 3 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 15 जो है स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। सो 3 × √15 ये आंसर आ जाएगा। 3 × √15 एरिया इसके बराबर आ जाएगा। अब 2 से ये 8 कट सकता है 4 टाइम्स, सो 4h आ रहा है 3 × √15। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ रहा है। अब देखते हैं ये ऑप्शन है क्या। ये ऑप्शन है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। If the area of an equilateral triangle is 16 √3 centimeter square, then the perimeter of the triangle is। सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें इसका एरिया मालूम है 16 √3। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तीनों साइड्स इक्वल हैं। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 डिवाइडेड बाय 4 साइड स्क्वायर होता है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। √3 √3 से कट जाएगा, 4 भी इस तरफ आ जाएगा, 64 आ गया, इसलिए साइड ±8 आ गई। नेगेटिव साइड हम ले नहीं सकते, इसलिए साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर्स है। अगर ईच साइड 8 सेंटीमीटर्स है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पेरीमीटर होगा 3 × 8 24 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The area of an isosceles triangle having base 2 cm and the length of one of equal sides 4 cm is। isosceles triangle है, इसका बेस 2 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड्स 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ईच है। तो अब हम हीरोज फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। हमें एरिया चाहिए इसका, तो 4 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर और एरिया होता है S S - A S - B S - C। उस तरह से 5 5 - 4 5 - 4 and 5 - 2 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ रहा है और ये फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस पे। The percentage increase in the area if each side of a triangle is doubled। हम जानते हैं कि अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालें और साइड्स ए बी सी हों, कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ए बी सी हैं, तो एरिया होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं S S - A S - B S - C। सपोज हर साइड डबल हो जाए, यानी साइड्स हो जाए 2A 2B एंड 2C, उस केस में हाफ पेरीमीटर होगा 2A + 2B + 2C। हमारी कोशिश होती है कि हम हाफ पेरीमीटर से रिलेशन बना लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये A + B + C डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जो कि 2S होगा। इससे कंपेयर करें तो ये 2S है और एरिया हो जाएगा S डैश S डैश - 2A S डैश - 2B एंड S डैश - 2C। बिकॉज S डैश 2S के इक्वल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ से S - A 2 यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन, यहाँ से भी 2 आ रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। इस तरह से
16 टाइम्स s माइनस a s माइनस b s माइनस c हो गया। ये 4 तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और ये बच जाएगा। पर यही तो एरिया था इस ट्राइंगल का, यानी कि हमने इसका नाम 4a रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब साइड्स डबल हो जाएंगी तो न्यू एरिया जो बनेगा वो 4a होगा। पहले एरिया a था, अब 4a है, तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 3a। 4a माइनस a 3a हो गया। और हमसे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पूछा गया है। आप ये मत भूलें, जब इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज निकाली जाती है तो इनिशियल वैल्यू पर निकाली जाती है, यानी इनिशियल एरिया पे निकाला जाएगा। यानी कि हम 3a डिवाइडेड बाय a, क्योंकि इनिशियल एरिया a था, इंटू 100% करेंगे और a से a कट जाएगा, 300% आ जाएगा। सो ये आंसर होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। आपने देखा हर साइड डबल हो जाए तो इंक्रीज इन एरिया 300% हो जाएगा। The base of an isosceles right triangle is 30 centimeters. Its area is। फिर से हम एक रफ फिगर बना के देखते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसका बेस हमें 30 सेंटीमीटर मिला है। हमसे इसका एरिया मांगा गया है, लेकिन हमें कहा गया है कि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में आप ये मत भूलें कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज साइड किसी भी दूसरी साइड के इक्वल नहीं होती। इसका मतलब इक्वल साइड तो ए बी और बी सी हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। अगर ये दोनों 30-30 हैं तो हमें बेस और हाइट दोनों मिल चुकी हैं, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 30 टाइम्स 30, यानी 900 डिवाइडेड बाय 2 और 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। The sides of a triangle are 50 centimeters, 78 centimeters and 112 centimeters. The smallest altitude is। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिली हैं और स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है। आप याद रखिए, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड पर होता है और लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड हमेशा स्मॉलेस्ट साइड पर होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी साइड नीचे रखनी है, ये बेस होगा, और बाकी टू साइड्स 50 सेंटीमीटर्स एंड 78 सेंटीमीटर्स होगी। अब अगर हमें P निकालना है तो हम जानते हैं कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है और हीनोस फॉर्मूला भी लग सकता है। तो हाफ इंटू बेस 112 और हाइट ले लेते हैं P। अब P हमें निकालना है। अगर हमें एरिया मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा और एरिया हम हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेंगे। एस आ रहा है 120। पहले तो हम इन 10 टेंस को अलग कर लेते हैं और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमको 4 इंटू 3 देगी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, मैंने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है क्योंकि मुझे 4 यहाँ से भी मिल सकता है, 8 से भी। 4 इंटू 2 हमने 8 को लिख दिया है। अब 70 से 10 तो हम यहाँ लिख चुके, 7 बचा है, और 42 को भी हम 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इससे कुछ तो पेयरिंग हमको मिली है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या पेयर्स मिले हैं। एक तो 10 टाइम्स 10 मिला है, दूसरा 4 टाइम्स 4 मिला है। अब 3 इंटू 2 6 होता है और 6 हमें यहाँ भी मिला है। इसके अलावा 7 टाइम्स 7। इस तरह से सभी चीजें स्क्वायर रूट से बाहर आ रही हैं। 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10। अब ये बन रहा है 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 42 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 168 और 10 भी है यहाँ पर, तो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमको मालूम चल चुका है। अब ये एरिया है 1680 और यहाँ से हमें P निकालना है, P को सॉल्व करना है। ये दे देगा इसमें 56। सो P इज 1680 डिवाइडेड बाय 56। $30 सेंटीमीटर्स।
सो इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर्स और सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। If the area of an isosceles right triangle is 8 centimeters, what is the perimeter of the triangle? इस बार हमें एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। अगर हम एक रफ फिगर बनाएं तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ए लॉन्गेस्ट साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं और हमसे पेरीमीटर मांगा गया है इसका। अगर हम इसे x ले लें और इसे भी x ले लें तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वो बन जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर। अब हाफ एक्स स्क्वायर 8 के इक्वल है क्योंकि ये भी एरिया है। एक्स स्क्वायर 16 आ गया, x आ गया 4 सेंटीमीटर्स। अगर हमें x ही 4 सेंटीमीटर मिल चुका है तो हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 32, h स्क्वायर रूट 32, जिसको हम 4 टाइम्स रूट 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट 32 की बात करें तो ये 5 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, तो ये पेयरिंग से बाहर आ जाएगा तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 4 स्क्वायर रूट 2 है। अब हमसे पेरीमीटर मांगा गया है, पेरीमीटर कितना होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, ये नहीं ऐड होगा इसमें क्योंकि इसमें साथ में स्क्वायर रूट 2 लगा हुआ है, ये एक इरेशनल पार्ट है इसका। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा पेरीमीटर और ये सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरी 9th क्लास अच्छे से पढ़ाई जाएगी और स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों का ध्यान रखा जाएगा। एनसीईआरटी भी थॉरो कराई जाएगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कलेक्शन करके कराया जाएगा। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हमेशा उनका सॉल्यूशन मिलेगा और अगर ज़रूरत होगी तो मैं लाइव आकर के आपको समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।